नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, शिक्षक भर्ती एक ऐसी वैकेंसी है जिसका सभी को इंतजार रहता है और वो आई है आरपीएससी 2024 के अंदर। आरपीएससी ने अपनी शिक्षक भर्ती निकाली है। अब देखते हैं कि शिक्षक भर्ती कौन सी रहने वाली है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड कौन सी रहेगी, उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले जो कैंडिडेट या जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें नई सरकारी भर्तियों का जो भी नोटिफिकेशन निकलता है उसका बहुत ही सरल शब्दों में डिटेल वाइज, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म से स्टार्ट होने से लेकर एग्जाम डेट तक की जो भी खबरें होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे उनको भी इस नोटिफिकेशन का पता चले और वो भी इस फॉर्म में अगर वो एलिजिबल होते हैं तो वो जरूर अप्लाई करेंगे, तो उनको भी चांस मिलेगा इस भर्ती में। ज्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं कि आखिर में आरपीएससी ने शिक्षक भर्ती कौन सी निकाली है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आरपीएससी की नई भर्ती के साथ। तो दोस्तों, आरपीएससी ने शिक्षक भर्ती में निकाला है फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी। जो जी दोस्तों, आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती आरपीएससी ने शिक्षक भर्ती निकाली है फर्स्ट ग्रेड की। और ये फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती रहने वाली है आपकी स्कूल लेक्चरर की। जी दोस्तों, आपकी स्कूल प्रधानाध्यापक, हिंदी में इसे स्कूल प्रधानाध्यापक भी बोलते हैं और इंग्लिश में स्कूल लेक्चरर भी बोलते हैं। साथ में दो पोस्ट और निकली है, एक तो फिजिकल एजुकेटर की और तीसरी है कोच की। दोस्तों, स्कूल लेक्चरर जिसमें बहुत सारी सब्जेक्ट्स होती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और लैंग्वेज की। साथ में फिजिकल एजुकेटर की भी पोस्ट निकली हुई जिसमें योगा रिलेटेड टीचर होते हैं। तीसरी है कोच जिसमें अपने जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, फुटबॉल, खो खो इत्यादि के इत्यादि के टीचर होते हैं। इन तीनों में फर्स्ट ग्रेड टीचर की निकली हुई है स्कूल बेस पे। तो दोस्तों, ये पहली बार है जिसमें एजुकेटर और कोच की भी वैकेंसी आई हुई है। ज़्यादा देर करते न हुए शुरुआत करते हैं कि आखिर इनकी अप्लाई की इनके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, लास्ट डेट कब रहने वाली है और आगे क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है, उसके लिए विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, आरपीएससी ने निकाला है फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी। जी दोस्तों, आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती निकाला है। अब फर्स्ट ग्रेड कहाँ पे रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ग्रेड, ये फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती रहने वाली है आपकी स्कूल में। स्कूल में अपने फर्स्ट ग्रेड रहते हैं, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड रहते हैं, जिनमें फर्स्ट ग्रेड की शिक्षक भर्ती निकाली हुई है। शिक्षक, हिंदी में इसे स्कूल प्रधानाध्यापक भी बोला जाता है। साथ में इस बार 3 तरह की वैकेंसी निकली हुई है, एक तो स्कूल लेक्चरर की और एक फिजिकल एजुकेटर की और तीसरी है कोच की। एक स्कूल लेक्चरर की, दूसरी है फिजिकल एजुकेटर की और तीसरी है कोच की। दोस्तों, पहली बार हुआ है जिसमें कोच की भी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें अपने फुटबॉल है, खो खो है और हॉकी है इत्यादि खेलों से संबंधित टीचरों की वैकेंसी होती है। तो इसमें तीनों ही फर्स्ट ग्रेड के रहने वाले हैं स्कूल बेस पे। तो इनके अब देखते हैं कि जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन के वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है और पोस्ट, जो भी पोस्ट है अपनी फर्स्ट ग्रेड टीचर की, उनकी सैलरी क्या है, कितनी कितनी वैकेंसी रहने वाली, उनकी पूरी डिटेल वाइज सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी कितनी पोस्ट रहने वाली है और सैलरी कितनी रहने वाली है। दोस्तों, इस भर्ती में शुरुआत में हम देखेंगे
कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट होने वाले हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट कब रहने वाली है, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब लास्ट होगी डेट। इसके बाद में बात करेंगे अपन पोस्ट की, कि पोस्ट कौन सी रहने वाली है। जैसे मैंने बताया ग्रेड शिक्षक भर्ती है, इनकी सैलरी क्या रहने वाली है, किस किन सब्जेक्टों में निकली है और कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है इस सब्जेक्ट में। इसके बाद बात करेंगे अपन एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में एज देखेंगे कि एज क्या रहने वाली है, रिलैक्सेशन कितना रहने वाला है और साथ में क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। इसके बाद में बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, क्या क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस। फिर लास्ट में बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, कि जो प्रोसेस होने वाला है सिलेक्शन का उसमें पैटर्न क्या रहेगा। इसको जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती है, इस स्कूल लेक्चरर में बहुत सारी सब्जेक्ट्स आती है, उनका क्या क्या पैटर्न रहेगा और फिजिकल एजुकेटर का क्या रहेगा और कोच रिलेटेड क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो लास्ट में बात करेंगे अपन एग्जाम पैटर्न की। इस तरह से दोस्तों 5 स्टेप है, 5 स्टेप से हम सारा नोटिफिकेशन को देखेंगे कि क्या क्या डिटेल है और क्या क्या चीजें मांगी गई है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, उन सभी बातों पे मैं बहुत सरल शब्दों में आपको सारी चीजें बता दूंगा। तो शुरुआत करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट से। तो दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट में ये देखेंगे कि फॉर्म किस डेट से स्टार्ट होंगे और किस डेट को खत्म होंगे। आपके फॉर्म की स्टार्टिंग होने वाली है 5 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक। जी दोस्तों 5 नवंबर 2024 से लेके 4 दिसंबर 2024 तक आपके फॉर्म चलेंगे। लास्ट डेट आपकी 4 दिसंबर रहने वाली है। लगभग पूरा 1 महीने का टाइम दिया हुआ है। अब इन दौरान आपके तो फॉर्म भरे जाएंगे और कुछ टाइम के लिए आपका संशोधन के लिए भी डेट ओपन होगी, जिसमें आपको मान लो फॉर्म भरते टाइम कुछ भी गलतियां हो जाती है तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि फॉर्म कहाँ से अप्लाई करें, किस तरह से अप्लाई करें, मैं उसके बारे में आपको बहुत सरल शब्दों में और बहुत छोटे तरीके से बता देता हूँ। और जिस भी कैंडिडेट को ये पूरा जान इस तरह से पूरा प्रोसेस अपनाया जाता है अप्लाई करने का, तो वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं एक बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ, एक रूपरेखा, कि जिससे आपको पता चल सके कि हाँ इस तरीके से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो अब देखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर्म। दोस्तों 2 तरीके हैं आपके पास में अप्लाई करने के। एक तो आरपीएससी की वेबसाइट है, उस वहां जाके, दूसरा है आपकी एसएसओ आईडी होती है, वहां जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहले मैं लिंक बता देता हूँ आरपीएससी की वेबसाइट का, कि वहां जाके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आरपीएससी की वेबसाइट का लिंक रहने वाला है rpsc.rajasthan.gov.in। ये आपकी आरपीएससी की वेबसाइट का लिंक है। जब आप इसे गूगल पे लिखोगे, गूगल क्रोम पे लिखोगे,
तो आप आरबीएससी की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, वहां आप अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां क्लिक करके आप अपना फॉर्म भी फिल कर सकते हो। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है एसएसओ आईडी का, एसएसओ आईडी। अब इसमें किस तरह से जाते हैं, इसका लिंक सबसे पहले बता देता हूं मैं। सबसे पहले जाना होगा आपको https://SSO rajasthan.gov.in। जब आप इस लिंक को अपने गूगल क्रोम पे लिखोगे तो आप डायरेक्ट एसएसओ आईडी वाले इंटरफेस पे पहुंच जाओगे। उसमें आपको ऐसे एक एसएसओ आईडी और पासवर्ड दिया होगा जो आपने आईडी पहले बना रखी है। अगर नहीं भी बना रखी तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपके आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड, जो भी आईडी वहां प्रेजेंट हो या मांगी हुई हो, उसके आधार पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसमें आपको एक आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा, उसके आधार पे आप अपनी आईडी ओपन करोगे। जब आप आईडी ओपन करोगे तो उसमें बहुत सारी ऐप दिखाई देगी, उनमें से एक ऐप होगी सिटीजन ऐप G2C। सिटीजन ऐप G2C, इस तरह इस नाम की आपको ऐप दिखाई देगी। उस एप्लीकेशन पे आप क्लिक करना। इसके बाद में आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा, उसमें वहां आपको एक रिक्वायरमेंट पोर्टल लिखा हुआ दिखाई देगा। रिक्वायरमेंट पोर्टल लिखा हुआ होगा तो आपके सामने आपका एक डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आपकी प्रोफाइल होती है, आपकी जो भी पहले के प्रीवियस फॉर्म भरे होते हैं उसकी पूरी डिटेल होती है, आपके एडमिट कार्ड की डिटेल होती है, जितने भी अब तक एडमिट कार्ड आए हुए हो वो संपूर्ण जानकारी होती है, जिसमें आपने जब से रजिस्ट्रेशन करा है और जितने एग्जाम दिए हैं उन सभी की डिटेल दी गई होती है इसमें। इसके बाद में आपके दो ऑप्शन होते हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट है या जो न्यू कैंडिडेट है जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आपके सामने दो चीजें होगी, ओटीआर और ओटीआर प्रोफाइल। ये दो चीजें आपको दिखाई देगी। जो कैंडिडेट न्यू है उन्हें ओटीआर फिल करना होगा। ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में दोस्तों आपकी एक बार डिटेल भरी जाएगी, जिसमें आपकी एक पर्सनल इंफॉर्मेशन से लेके माता पिता, डीओबी, जो भी मेन एसेंशियल चीजें उन्होंने मांगी है वो सारी फिल होगी। वो जब पूरा आप प्रोफाइल को एक बार में फिल कर दोगे, उसके बाद में जब जब कोई भी नई भर्ती आएगी और आप जब फॉर्म ओपन करोगे तो वो डिटेल पहले से ही फिल होके आएगी, आपको बाद में वापस फिल करने की जरूरत नहीं रहेगी। जब आप आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर दोगे, ये सिर्फ एक बार ही होता है। उसके बाद में ओटीआर प्रोफाइल तो होती है, जिसमें आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, साथ में आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सारी फिल होती है। उनको फिल करने के बाद में आप आपका जो भी फॉर्म अप्लाई करने चाहते हो वो ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करना और सारी चीजें अपने आप फैच होती जाएगी। सारी डिटेल जो उन्होंने मांगी है अगर आपने पहले से ओटीआर प्रोफाइल में दी गई है, सबमिट कर दी गई है, तो अपने आप फैच हो जाएगी। और कुछ नई डिटेल जो एक नई भर्ती के अकॉर्डिंग मांगी गई होती है उसे फिल करना होता है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने रजिस्ट्रेशन डेट, स्टार्ट और लास्ट दोनों बता दी है, और फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कहां से अप्लाई कर सकते हो, वो भी मैंने पूरी डिटेल बता दी है बिल्कुल आसान तरीके से। इसके बाद में दोस्तों आते हैं पोस्ट पे कि स्कूल लेक्चरर, फिजिकल एजुकेटर और कोच तीनों की कितनी कितनी पोस्ट रहने वाली है और कितनी सब्जेक्ट्स रहने वाली है, उस पर बिल्कुल शानदार तरीके से और बिल्कुल सरल शब्दों में बातें करते हैं। पोस्ट की बात करते हैं। पोस्ट रहने वाली है दोस्तों आपकी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड की, और कोच भी रहेगी फर्स्ट ग्रेड वाली, जिसमें फुटबॉल, खो खो इत्यादि खेलों के कोच होंगे। पे स्केल की बात करते हैं। पे स्केल दोस्तों आपकी L12 रहने वाली है, L12 में आपकी जो ग्रेड पे बनती है, यानी जो आपकी
महीने की बेसिक सैलरी बनती है वो 4800 पे बनती है। 4800 की आपकी पे ग्रेड रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनेगी। अब दोस्तों बात करते हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन सी रहने वाली है। हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में दोस्तों आपकी टोटल 350 वैकेंसी रहने वाली है। इंग्लिश की 325, संस्कृत की 64, राजस्थानी 7, पंजाबी 11, उर्दू 26। टोटल 6 तरीके की लैंग्वेज है जिनमें वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद में बात करते हैं हिस्ट्री, उसमें 90 वैकेंसी निकली है। पॉलिटिकल साइंस में 225, ज्योग्राफी में 210, इकोनॉमिक में 35, सोशियोलॉजी में 16, होम साइंस में 16, केमिस्ट्री की बात करते हैं 36, फिजिक्स 147, मैथ 153, बायोलॉजी है 67, कॉमर्स की है 340, ड्राइंग की 35, म्यूजिक की 6। अब जैसे मैंने बताया कि स्कूल लेक्चरर में बहुत सारी सब्जेक्ट्स है, उसके बाद में फिजिकल एजुकेटर की है, तो फिजिकल एजुकेटर की आपकी रहने वाली है 37 पोस्ट। इसके बाद में कोच की बात थी। कोच आएंगे लगभग, कोच रहेंगे 4, एक रेसलिंग में जिसमें 1 पोस्ट है, खो खो में 1, हॉकी में 1, फुटबॉल में 3। इस तरह से दोस्तों 4 तरह के कोच है, 4 में एक एक वैकेंसी है और फुटबॉल में 3 वैकेंसी है कोच की। ये दोस्तों पूरी है डिटेल, पूरी जितनी भी स्कूल लेक्चरर की सब्जेक्ट्स है, फिजिकल एजुकेटर है और कोच, इनकी सारी डिटेल मैंने बिल्कुल सरल शब्दों में बता दी है। रही बात कैटेगरी वाइज कि कैटेगरी वाइज भी कितनी कितनी बटी हुई है सीटें सब्जेक्ट वाइज, तो उसके लिए दोस्तों मैंने नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने शेयर कर दिया है। आप वहां जाके भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां जाके भी आप अपना नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वहां से जितनी भी कैटेगरी वाइज डिटेल है वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां टेलीग्राम का लिंक है, उस पर क्लिक करिए, ज्वाइन करिए और वहां आप सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। पुरानी नोटिफिकेशन की वीडियो भी एक्सेस कर पाएंगे, या फिर अगर वहां से भी आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो आपको स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिखाई देगा, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और ज्वाइन करिए टेलीग्राम को और हमारे साथ हमेशा बने रहिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम सारी चीजें मिलते रहे। नोटिफिकेशन की जो भी नए अपडेट आते हैं उनकी भी सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी, जिसमें एज रिलैक्सेशन और क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि क्या क्या चीजें डिटेल वाइज दी गई है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो दोस्तों एलिजिबिलिटी में सबसे बात करेंगे एज की। एज में सबसे पहले मिनिमम एज आपकी रहने वाली है 21 साल और मैक्सिमम रहेगी आपकी 40 साल की उम्र। 40 साल का 40 साल 1 जनवरी 2025 से पहले आपकी 40 से कम उम्र होनी चाहिए। 40 से अधिक होने पे आप अलाउ नहीं होंगे, आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। यानी 1 जनवरी 2025 से पहले आपकी 40 की उम्र हो जानी चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करते हैं कि रिलैक्सेशन किस कैटेगरी में कितना दिया हुआ है। बात करते हैं शुरुआत में, अगर राजस्थान में अगर मेल कैंडिडेट है, राजस्थान में मेल कैंडिडेट है, SC ST OBC MBC और EWS, इनको 5 साल की छूट दी गई हुई है। वहीं अगर राजस्थान में वुमेन की बात करते हैं, राजस्थान में वुमेन की बात करते हैं, वही SC ST OBC MBC और EWS, वुमेन अगर राजस्थान की है और कैटेगरी ये है तो उनको 10 साल की छूट दी गई हुई है। इनके अलावा अगर वुमेन जनरल कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से है तो उनको 5 साल की छूट दी गई हुई है। इनके अलावा जो भी कैटेगरी बचती है उनके लिए आप नोटिफिकेशन को प्रिपेयर कीजिए
उनमें देख सकते हो आप कि किसके और क्या क्या प्रावधान दे रखे हैं किस किस कैटेगरी में, और उसका नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्वालिफिकेशन की बात करने से पहले मैंने आपको पोस्ट बताई थी जिसमें लैंग्वेज थी बहुत सारी 6-7 नंबर तक, और उसके बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिजिकल एजुकेशन और कोच के 4 पोस्ट थी। तो दोस्तों इस तरह से मैंने जो क्रम संख्या बताई थी पोस्ट की, उसको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मैं जो क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट की वो बताऊंगा। उसके लिए आप वीडियो के पीछे जाना और स्क्रीनशॉट ले सकते हो पोस्ट की, उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट देख सकते हो कि कौन सी सब्जेक्ट किस नंबर तक की क्वालिफिकेशन बता रखी है मैंने। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट नंबरों के आधार पे बताऊंगा कि क्रम संख्या जो है उसके आधार पे, जैसे मैंने 1 से 11 तक की जो भी पोस्ट बताई है वो 13, 14, 15 ये कुल इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम रहने वाली है। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, मैं वापस बोलता हूँ, जो क्रम संख्या 1 से लेके 11, उसके बाद में 13, 14, 15 जो भी पोस्ट है इनमें उनमें क्वालिफिकेशन रहने वाली है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए किसमें, रिलेवेंट सब्जेक्ट में। जो भी सब्जेक्ट है, जैसे स्टार्टिंग में 6-7 नंबर तक लैंग्वेज है और उसके बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो उनकी जो भी सब्जेक्ट है उनमें आपका पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, वो भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यूजी से। इसके अलावा आपको चाहिए डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी आपका या तो कोई डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, एजुकेशन में। और ये रिकॉग्नाइज किससे होनी चाहिए, एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन, इससे रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। इसके बाद में 12वें नंबर की जो भी पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी या फिर इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, किसमें, होम साइंस में। होम साइंस में आपका पीजी होना चाहिए, और या तो रिकॉग्नाइज्ड किससे होना चाहिए, यूजीसी से या आईसीएआर से। और इनके अलावा आपके या तो डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, इन एजुकेशन, एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। 16 नंबर की जो भी पोस्ट है उसके बारे में क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, आपका पीजी होनी चाहिए किसमें, जूलॉजी में, बोटनी में, माइक्रो बोटनी में, या बायो टेक्नोलॉजी में, या फिर लाइफ साइंस में, या फिर बायो साइंस में। इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। इनके अलावा साथ में वही चीज सेम है, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन एजुकेशन, किसके, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई के। 17 नंबर की पोस्ट की बात करते हैं, उसमें चाहिए आपको पीजी किसमें, कॉमर्स में, साथ में बीकॉम चाहिए, यानी जिसकी भी ग्रेजुएशन में बीकॉम रही है, और सब्जेक्ट आपकी पीजी किस में होनी चाहिए, कॉमर्स में। और जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी से आप किए हो डिग्री वो होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, साथ में डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए किसमें, एनसीटीई में। 18 सब्जेक्ट की बात करते हैं जिसमें पीजी चाहिए किसमें, ड्राइंग में, डिप्लोमा ऑफ या तो 4 ईयर या 5 ईयर का होता है इन आर्ट्स फ्रॉम एनी स्कूल या कॉलेज ऑफ आर्ट्स, या तो 4 साल या 5 साल की डिग्री या डिप्लोमा होता है, वहां से आपका ड्राइंग वहां से आपका ड्राइंग वाला पीजी होना चाहिए। 19वीं सब्जेक्ट की बात करते हैं, उसमें क्वालिफिकेशन रहने वाली है पीजी इन म्यूजिक, ओनली आपका पीजी होना चाहिए किसमें, म्यूजिक में। 20वें नंबर की पोस्ट की बात करते हैं, आपका यूजी और पीजी दोनों होना चाहिए किसमें, फिजिकल एजुकेशन में, यानी बीपीएड बोलते हैं, जिसमें बैचलर होना चाहिए यानी डिग्री होनी चाहिए, और पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर एमपेड भी होना चाहिए यानी मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब बात करते हैं ये जो सबसे लास्ट में आती है 21 से लेके 24 तक की पोस्ट, वो रहने वाली है आप कोच की, जिसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, आपका या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, फिजिकल एजुकेशन में। और इसके साथ में आपको चाहिए फुल टाइम एनआईएस सर्टिफिकेट। जी दोस्तों, एनआईएस सर्टिफिकेट होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
स्पोर्ट्स, ये किसी भी ब्रांच से आपका किया हुआ होता है एनआईएस सर्टिफिकेट, वो आपका अलाउ होता है। एनआईएस की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। इससे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में आपका जो भी ग्रेजुएशन है, डिग्री, डिप्लोमा, वो फिजिकल एजुकेशन में हो जाना चाहिए। तो दोस्तों 1 से लेके 24 तक की जितनी भी पोस्ट थी, सब्जेक्ट थी, उनकी क्वालिफिकेशन मैंने बिल्कुल सरल शब्दों में आपको बता दी है। इसके बाद में आगे बात करेंगे अपन सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। अब बात करेंगे सबसे लास्ट में सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि किस तरह से सिलेक्शन का प्रोसीजर रहने वाला है और उसके अंदर एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें ओनली आपकी रहने वाली है सिंगल एग्जाम। जी दोस्तों, आपकी सिंगल एग्जाम होगी, प्री, मेन, इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं होगा, ओनली सिंगल एग्जाम होगी, जिसे आप प्री भी बोल सकते हो, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है, ऑफलाइन। आपका सीबीटी मोड नहीं रहेगा, ये आपका ऑफलाइन रहेगा, पेन पेपर मोड रहेगा। इसमें सबसे बड़ी दोस्तों नया जो अभी रूल्स निकाला है, वो निकाला है 5 ऑप्शन के। यानी जैसे आप ओएमआर फिल करते हो तो उसमें आपको पेपर में 4 ऑप्शन होते हैं, ए, ब, सी, डी। इस बार आपके ई वाला ऑप्शन भी होगा। इसका यूज तब होगा जब आप, या अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो आपको 5 ऑप्शन फिल करना बहुत जरूरी है, एसेंशियल है। अगर आपने 5 ऑप्शन नहीं फिल करा तो आप इस भर्ती से बाहर कर दिए जाओगे। यदि आपके, जैसे मान लो आपके पास 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 नंबर में से 10% क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिए बिना फिल करे हुए, अगर आपको नहीं आ रहा तो 5 ऑप्शन फिल कर दीजिए। अगर आपने ऐसे ही 10% ज्यादा क्वेश्चन अगर छोड़ दिए बिना फिल करे हुए, तो आपको उस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, आपके चाहे से कितने ही अच्छे मार्क्स आए हों। तो जो भी अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, इसलिए जरूरी है अगर आपका नहीं आ रहा क्वेश्चन तो 5 ऑप्शन बिल्कुल फिल करिए। इसके लिए आपको एग्जाम में टाइम होने के बाद में 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो उस 10 मिनट को ध्यान रखते हुए उससे ही पहले आप 5 ऑप्शन जरूर फिल करके चलिएगा। अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि इसमें जनरल सब्जेक्ट रहने वाली है, आपके एक फिजिकल एजुकेशन वाला लेक्चरर वाली पोस्ट रहने वाली है, और एक कोच की भी पोस्ट रहने वाली है। तो जनरल सब्जेक्ट जिसमें लैंग्वेज आती है और बाकी सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि सब्जेक्ट आती है, और साथ में कोच, इनके जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। क्या है, आपके एक दिन, जैसे मैंने बताया सिंगल एग्जाम लगेगा, यानी एक दिन में लगेगा, उसमें आपके रहेंगे 2 पेपर, जिसमें पेपर 1 होगा और पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 में आपके रहने वाले हैं 150 मार्क्स, यानी जो भी पेपर 1 होगा उसमें आपके या तो 100 क्वेश्चन आ सकते हैं या 75, जो भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे, पर आपके रहेगा वो पेपर फर्स्ट 150 मार्क्स का। वहीं सेकंड पेपर की बात करते हैं तो रहने वाला है आपका 300 मार्क्स का, यानी क्वेश्चन आपके हो सकते हैं 150 क्वेश्चन आए। पेपर फर्स्ट में आपको टाइम मिलेगा 1.5 घंटे का, यानी 1 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलेगा। वहीं पेपर सेकंड की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलेगा 3 घंटे का टाइम मिलेगा, और पेपर 1 और पेपर सेकंड दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/3। तो 1/3 का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा जो लेक्चरर वाली पोस्ट है, फिजिकल एजुकेटर वाली, उसमें आपको पेपर 1 व पेपर 2 2 पेपर देखने को मिलेंगे। उसमें पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसके 200 मार्क्स से रहने वाले हैं, और वहीं पेपर सेकंड में 130 क्वेश्चन आएंगे और उनके रहने वाले हैं 260 मार्क्स के। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 2-2 घंटे का टाइम दिया हुआ है, और नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 रहने वाली है। इनके अलावा जो लेक्चरर वाली पोस्ट है कोच की, और जो फिजिकल एजुकेशन वाली पोस्ट है, इन दोनों में सबसे अलग और डिफरेंट एक चीज देखने को मिलती है, कि इसमें जो कैंडिडेट है उनको अवार्ड अलग से दिया जाता है। यानी उनके पास, जैसे कोच की बात करी
तो मैंने NIS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो उनके आधार पे आपको एक्स्ट्रा बोनस अंक दिया जाएगा। अब वो बोनस अंक किस आधार पे दिया जाएगा, आपकी स्क्रीन पे एक टेबल शो हो रखी है, उसमें आपको बता दिया गया है कि अगर आप इंटरनेशनल, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट स्पोर्ट्स में आप अपने स्टेज पे आए हो, विनर रहे हो, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज पे रहे हो, तो उन आधार पे आपको कितने कितने अंक मिलेंगे वो आपकी स्क्रीन पे टेबल में दिया हुआ है। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आप देख सके हो कि अगर आप जिस भी लेवल पे हो तो आपको कितने बोनस अंक मिल सकते हैं एक्स्ट्रा बोनस के रूप में। दोस्तों मैंने सारी चीजें स्टार्टिंग से लेके सारी चीजें एक एक चीजें बहुत सरल शब्दों में आपको बता दी है। इसके बाद में रही बात सिलेबस की, तो दोस्तों जो जनरल सब्जेक्ट है और कोच है और फिजिकल एजुकेशन वाली पोस्ट है, इनका सिलेबस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या पोर्शन आएगा, पेपर फर्स्ट में क्या क्या सब्जेक्ट्स आएगी, पेपर सेकंड में क्या क्या सब्जेक्ट्स आएगी। इसके लिए या तो मैं एक कंबाइंड में ही तीनों से लेक्चरर पोस्ट का एक साथ वीडियो बना दूंगा, या फिर आप चाहो तो मैं अलग अलग बना दूंगा। जो भी हो आप एक बार कमेंट कर देना कि हाँ एक साथ बनाना है या अलग अलग बनाना है, जिससे हर स्टूडेंट या कैंडिडेट को देखने में आसानी रहे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और मिलता हूं इनके सिलेबस के साथ में। और जो कैंडिडेट अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस फॉर्म में अप्लाई कर सके अगर एलिजिबल है तो इसी के साथ मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, नए सिलेबस के साथ और एक नए एग्जाम पैटर्न के साथ। आपका रवि इस प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब अलर्ट पे। धन्यवाद। जय हिंद।